मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ, और मेरे को इस ग्लोब में दिख रहा है कि तुम्हारे फ्यूचर में फैप लिखा है। तुम थोड़ी ही देर में मुट्ठी मारने वाले थे, पर आज मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि तुम्हें मुट्ठी ना मारना पड़े। वो मंत्र तुम्हें मिलने वाला है। भाई मत पूछना भाई क्यों कर रहा हूँ बकवास, मेरे को भी नहीं पता भाई। यू आर डीलिंग विद नो फैप, ठीक है? तुमसे नो फैप नहीं होता है। तुम बार बार एफर्ट डालते हो, लेकिन तुम वापस से उसी जगह पहुंच जाते हो। तुम वापस से ही वही हब खोल लेते हो, वही लोशन निकालते हो, डालते हो, करेंगे आज। इफ दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ देन यू आर नॉट दी ओनली वन। मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है, ठीक है? मेरे से मत पूछना कि मैं आज शर्टलेस क्यों हूं, बिकॉज मेरा मन कर रहा था। भाई फ्लेक्स फ्लेक्स देख रहे हो? मेरे भाई का फ्लेक्स देख रहे हो? देखो, तुम्हें नोफैप अर्जेस आ रहे हैं ना, उसका ये रीजन नहीं है कि तुम्हें सही में करनी है चीज। उसका ये भी रीजन नहीं है कि तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। तुम अपने आप को अगर बोलते हो, अपने आप को बोलते हो यार मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, जाके मुट्ठी बेल लेता हूं, मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो एकदम गलत चीज है। मुट्ठी बेलने से तुम्हारा स्ट्रेस खत्म नहीं होता। तुमने एक रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म बना लिया है जो कि तुम्हें फोर्स करता है कि तुम मुट्ठी बार बार पेलो। तुम बार बार अपने शेरू को पकड़ो और धूम कर डालो। ये जो तुम्हारा एक रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म बन चुका है तुम्हारे मन में, ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है कि वो तुम्हें बार बार फोर्स कर देता है कि भाई एक 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 सेशन लगा लेते हैं, एक बारी वो टैप खोल लेते हैं, एक बारी लोशन की बोतल पकड़ लेते हैं, एक बारी टिश्यू बाहर निकाल लेते हैं। एंड दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग टू द प्लेस वेयर यू वांट टू बी। अगर तुम्हें अपने नोफैप अर्जेस से डील करना है ना, उसका बेस्ट तरीका है कि तुम उसके बारे में सबसे पहले सोचना बंद करो। तुमने ना अपने दिमाग में एक क्रिएशन सी बना दी है, अपने दिमाग में सोच लिया है कि नोफैप करना एक अचीवमेंट है। भाई ये कोई वो नहीं है कि तुम्हें भाई अवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। नोफैप कुछ नहीं है ब्रो, ना ये अच्छा है ना बुरा है, ठीक है? इट जस्ट एग्जिस्ट्स। बट इन सेल्फ इंप्रूवमेंट ये बहुत बुरी चीज है। अगर तुम एक बंदर की तरह अपने शेरू को पकड़ के यूं 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 करते रहो ना हर समय, तो वो तुम्हें एक बंदर से डिफरेंशिएट नहीं करता। फिर तुम बंदर ही बन जाते हो। यू आर अ मंकी इफ यू डू दैट। अगर तुम्हें इंसान बनना है ना, तुम्हें ये चीज छोड़नी पड़ेगी, अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि पॉर्न जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये चीज होती नहीं है, ठीक है? इसे लाइफ में तुम्हें लाना ही नहीं है। तुम्हें अपने आप को बार बार रिमाइंड नहीं करना कि तुम्हें पॉर्न क्विट करना है, नो फैप करना है, तुम्हें मुट्ठी नहीं पेलनी। तुम्हें अगर ये बार बार अपने आप को रिमाइंड करोगे तो उतना ही तुम्हारे मन में बैठेंगी वो चीजें, और जितना तुम्हारे मन में वो एग्जिस्ट करेंगी ना, उतना ही ज्यादा चांस होगा कि तुम दोबारा एक और सेशन लगा लो। सप्रेशन इज एज बैड एज ऑब्सेशन। अगर तुम उस चीज से ऑब्सेस्ड नहीं हो ना, दैट इज अ गुड थिंग। बट अगर तुम उसे सप्रेस कर रहे हो, कह रहे हो अपने आप को बार बार कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, दैट इज ऑल्सो बैड। तुम्हें अपनी लाइफ में वैल्यू ही नहीं देनी, उसे सोचना ही नहीं उसके बारे में। याद करो वो दिन जब तुम नहीं सोचते उसके बारे में, तुम नहीं पेलते मुट्ठी, पर यार ये सोच जाती है, मतलब दिमाग में आ ही जाती हैं ये चीजें, कैसे इसे निकालें। वेल तुम्हारे दिमाग में इसलिए आती हैं क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा है। तुम्हारे ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। मेरे साथ पता क्या होता था, मैं एनिमे बहुत देखता था, एंड मैंने एक चीज रियलाइज नहीं करी थी कि एनिमे वाज द रीजन व्हाई आई वाज फैपिंग। क्योंकि एनिमे में ऐसे छोटे मोटे सीन्स हो जाते थे, क्लेवेज वगैरह दिख जाते थे, जो भी है, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक अब तो करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा, एंड आई यूज्ड टू डू दैट। मैंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डाल दिया था। तुम्हें लगता है कि अब से 200 साल पहले लोग ऐसी मुट्ठी पेलते होंगे, मुट्ठी झाड़ते होंगे? नहीं, उनको ऐसे अर्जेस नहीं आते थे। जॉर्डन पीटरसन ने बात कही थी कि अब से 10,000 साल पहले एक राजा इतनी नंगी लड़कियां नहीं देखता होगा जितनी तुम इंटरनेट पे बस एक 4 शब्द डाल के सर्च मार के देख सकते हो। इमेजेस यूं खुलती हैं, यूं स्लाइड होती हैं। तो अगर तुम अपने आप को चाहते हो कि तुम ना पेलो, मुट्ठी ना झाड़ो, ठीक है, अपने शेरू को बार बार पकड़ पकड़ के एकदम चुसा हुआ आम ना बना दो, तो उसके लिए तुम्हें उन ट्रिगर्स को हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से।
अगर तुम अपने दोस्तों से ऐसी बातें करते हो कि भाई ये सब गंदी गंदी चीजों की बात है, ठीक है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू फॉल इन दैट प्लेस। तुम सबसे पहले उन बातों को करना बंद करो ब्रो। अगर तुम ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो, गंदे गंदे कमेंट्स डालते हो गालियों के थ्रू, कैसे ना कैसे करके, तो तुम वापस फॉल करोगे उस प्लेस में। लेकिन अगर तुम अपने आपको बताते हो, लोगों से कहते हो नहीं भाई जय श्री कृष्णा, हम ऐसी बातें नहीं करते, राम राम भाई नहीं, ठीक है, अल्लाह अकबर, जो भी बोलते हो तुम, वट एवर, ठीक है, देन यू आर नॉट गोना फील दैट। तुम्हें ट्रिगर्स आएंगे ही नहीं। और जब तुम्हारी लाइफ में आएंगे ही नहीं ना ट्रिगर्स, तो भाई मैं बता रहा हूं, खुला चमन खुला आसमान बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी कुछ ऐसी बन जाएगी कि भाई यार मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरे को कपड़े पहन लेने चाहिए। लाइक मैं लिटरली वेजिटेरियन डाइट देख रहे हो, हाई सोडियम इनटेक का कमाल। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। जो भी अर्जेस है ना, उनका यही रीजन है कि वो तुम्हें ट्रिगर कर देते, कहीं ना कहीं से तुम ट्रिगर हो जाते हो, और वो ज्यादातर तुम्हारी बातें ही रहती हैं। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो से कि बार बार सोचना बंद करो उस बारे में, एसोसिएट करना बंद कर दो, सप्रेस मत करो, जस्ट लेट इट बी। एग्जिस्ट करनी है, फीलिंग्स करनी है, जाएंगी, एक टाइम के बाद जाएंगी, ज्यादा सोचो मत। और आखिरी टिप जो बताई थी मैंने, वो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं भूल चुका हूं। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट बदल रही हूं मैं जान।